एक मिर्जापुर नामक गांव था। उस गांव के ही एक जंगल में इच्छाधारी नागिन और नाग का वास था। नाग और नागिन दोनों जोड़े थे। वह कई बरसों से उसी जंगल में रहते आ रहे थे। इच्छाधारी नाग के पास एक नागमणि थी। उस नागमणि की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हें ही मिली थी। नाग कभी भी उस नागमणि को खुद से दूर नहीं रखता था। वह नागमणि नाग के सर के ऊपर ही रहती थी। नागिन भी नागमणि की हिफाजत करने में नाग की मदद करती थी। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति नागमणि को लेने की कोशिश करता था तो उन्हें अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता था, क्योंकि नाग और नागिन उन सभी को डस लिया करते थे जो उस नागमणि को चुराने का लालच रखते थे। लोगों का मानना था कि उस नागमणि की कीमत बहुत ही ज्यादा है। अगर वो किसी व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वह व्यक्ति रातों रात मालामाल हो सकता है। पैसों की लालच की वजह से कई अपनी जान पर खेलकर जंगल तक आते थे, लेकिन फिर वापस जीवित नहीं जा पाते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। कई साल बीत गए, अभी भी वह नाग नागिन उसी जंगल में रह रहे थे। एक बार की बात है, उस गांव में शहर से दो व्यक्ति आए। एक का नाम शशि था और दूसरे का नाम प्रेम था। शशि और प्रेम दोनों बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति थे। वह दोनों अपने अपने पिताजी की जमीन को बेचने गांव आए थे। जब वह गांव आए तब उन दोनों ने भी नागमणि की बात सुनी। अरे भाई, अगर वह नागमणि हमारे हाथों लग गई तो समझो पूरी जिंदगी आराम ही आराम। हो, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन क्या तूने सुना है कि वह नागमणि बहुत ही खतरनाक नाग नागिन के कब्जे में है? अरे हाँ भाई, कोई समस्या नहीं, हम कोई योजना बना लेंगे जिससे हम उनसे वहां नागमणि छीन सके। प्रेम हंसते हुए बोला, सही है भाई, तब तो हम अपना काम जल्दी शुरू कर देते हैं और वह नागमणि लेकर यहाँ से भाग निकलेंगे। दोनों ने मन बना लिया कि वह नाग और नागिन से वह नागमणि चुरा कर ही रहेंगे। रात का वक्त हो रहा था। नाग और नागिन आराम से जंगल की एक गुफा में बैठे थे। तभी शशि और प्रेम गुफा के पास आए। कहाँ है वो दोनों नाग नागिन? नागमणि भी नहीं दिख रहा। हम कैसे उसे चुराएंगे? चुप हो जाओ भाई, शांति से चलो, वो जरूर यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। इच्छाधारी नाग और नागिन ने यह बात सुन ली। वह दोनों एक बिल में जाकर छिप गए। लगता है फिर कोई मनुष्य नागमणि को चुराने के मकसद से यहाँ आ पहुंचा है। हाँ, जैसे ही वह यहाँ आएंगे हम उन्हें डस लेंगे। नागमणि की रोशनी बहुत ही तेज थी। इतनी तेज थी कि शशि और प्रेम को पता लग गया कि नाग नागिन बिल में छिपे हैं। शशि धीमी आवाज में प्रेम से बोला, भाई, वह दोनों यही छिपे हैं, देख कितनी रोशनी है यहाँ। लेकिन हम अभी उनके पास नहीं जाएंगे, कहीं वो हमें डस ना ले। हाँ, हम कल कुछ इंतजाम करके आएंगे, फिर ही उनके पास जाएंगे। शशि और प्रेम जंगल से वापस गांव लौट आए। उन्होंने नाग और नागिन को कुछ भी नहीं किया। लगता है वह सब चले गए, अब हम बाहर जा सकते हैं। हाँ, चलो। नाग और नागिन वापस से जंगल में घूमने लगे। अगली रात अचानक उस गुफा के पास भयंकर आग लग गई। नाग और नागिन अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन वह जहां जा रहे थे वहीं आग की लपटें आ रही थी। हाँ, यह आग कैसे लग गई? अब हम कैसे यहाँ से भागे? मुझे लगता है यह उन लोगों का ही काम है जो कल यहाँ आए थे। वह नागमणि चुराना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। नागमणि को कैसे बचाया जाए?
जहां आग लगी थी वहां से कुछ दूरी पर खड़े होकर शशि और प्रेम बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। हा हा हा, क्या बात है प्रेम, तेरी योजना तो सचमुच काबिले तारीफ है। इससे वह नाग और नागिन जलकर मर भी जाएंगे और हमें वह नागमणि भी मिल जाएगी। हाँ भाई, बस कुछ समय का इंतजार है, फिर हम उस आग को बुझा देंगे। तब तक वह नाग और नागिन मर ही जाएंगे, फिर हम नागमणि ले लेंगे। नाग और नागिन यह समझ गए थे कि यह सब उनकी ही चाल है जो कल आए थे। नागिन ने अपने आंख बंद किए और अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाई और उन दोनों का चेहरा भी देख लिया जिसने ये सब किया था। हम सही सोच रहे थे, यह काम उन्हीं लोगों का है जो कल गुफा तक आए थे। मुझे इस नागमणि को उन दुष्ट लोगों के हाथों से बचाना ही होगा। मैं जल्दी इस नागमणि को भगवान शिव के मंदिर में सुरक्षित रख कर आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम यही रहो बिल के अंदर, चली जाओ, बाहर मत निकलना। अभी आग यहाँ तक नहीं आ पाएगी। जब मैं वापस लौटूंगा तब हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिससे हम ऐसे दुष्ट लोगों से छुटकारा पा सके। नागमणि नाग के सर पे ही थी। आग से बचते बचते नाग आखिर में भगवान शिव के मंदिर तक पहुंच ही आया। हे भगवान, मैं इस नागमणि को आपके पास ही रखकर जा रहा हूँ। हर रोज कई दुष्ट इंसान इसे चुराने आ जाते हैं, इसलिए यह आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। नाग ने मंदिर के एक कोने में गहरी बिल बना दी और उसके अंदर उसने मणि डाल दी और वहां से वापस जंगल की ओर आने लगा। अब तक आग बहुत फैल गया था। नाग आग से बचते बचते नागिन के पास गुफा तक आ रहा था। आधा सफर उसने तय कर लिया। नागिन भी अपनी आंखों को बंद करके नाग को देख रही थी कि वो आखिर कहाँ तक पहुंचा। आग की लपटें इतनी ज्यादा हो गई थी कि नाग खुद को बचा ना पाया और उसी आग में जलकर मर गया। यह देखकर नागिन की आंखें खुल गई। वह गुफा से बाहर आने लगी। चलो चलो, अब हम आग को बुझा देते हैं। अब तक वह दोनों मर गए होंगे। प्रेम और शशि ने आग बुझा दी और नागमणि को खोजने लगे। नागिन भी गुफा से बाहर नाग को देखने आई। उसने देखा नाग एक ओर मरा पड़ा है। यह देख नागिन बहुत क्रोधित हो गई। कहाँ है वह नागमणि? तभी शशि और प्रेम की नजर जले पड़े नाग पर पड़ी और वहीं खड़ी नागिन पर। शशि, भाग यहाँ से। तुम दोनों ने मेरे पति की हत्या की है, अब तुम नहीं बच सकते। नागिन उनका पीछा करने लगी और आखिर में उसने दोनों को डस ही लिया। कुछ ही देर में शशि और प्रेम की मृत्यु हो गई। उनको उनके किए की सजा नागिन ने दे दी। आज इन दोनों की वजह से ही मैं अपने पति को खो चुकी हूँ। इतना कहकर नागिन जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव के मंदिर पहुंची। नागिन नागमणि को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गहरी बिल दिखी। वह उसके अंदर चली गई। वहां जाकर उसने नागमणि को देखा। नागिन ने मन बना लिया कि अब वो हमेशा के लिए भगवान शिव के मंदिर में ही रहेगी और नागमणि की रक्षा करेगी।